ओवरऑल जो टेस्टिंग हुई है वो 25.4 घंटे टेस्ट करने के बाद ये रिपोर्ट ट्रैक्टर की तैयार हुई है बुधनी में। तो आप समझ सकते हो भाइयों बुधनी की रिपोर्ट है क्या, क्यों भाई हर कोई कहता है कि भाई बुधनी के अनुसार इतनी है। तो मैं बताता हूँ, देखो जब कंपनी ट्रैक्टर बनाती है तो आज से अगर मैं 10 साल या 9 साल पहले चला जाऊँ तो भाई बहुत कम मैसी के जो है पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर मिलते थे। जो भाई मैसी चलाने वाले हैं वो भी इस बात को समझते होंगे, भाई बहुत रेयर केस में कोई एजेंसी पे खड़ा हुआ अगर पावर स्टीयरिंग मिल गया वो बड़ा ट्रैक्टर तो बात अलग है, वरना सारे मैनुअल स्टीयरिंग आते तो कम। राम राम भाइयों आज की वीडियो जो है मैसी 8055 की है, ये मैग्नाटेक सीरीज है। तो कंपनी ने भाइयों हॉलेज के लिए स्पेशली ये लॉन्च की है कंपनी ने ट्रैक्टर जो है। आज मैं इस ट्रैक्टर के बारे में आपको फुल रिव्यू करूंगा, ट्रैक्टर में कितनी पावर मिल जाती है और जो और मैसी के ट्रैक्टर आते थे उनसे क्यों डिफरेंट है ये ट्रैक्टर। क्योंकि भाई देखो मैसी को जो था ना एक खेती के लिए स्पेशल माना जाता था, वो भी कल्टीवेटर पे, कि भाई इस जैसे कल्टीवेटर कोई ट्रैक्टर नहीं खींचता क्योंकि इसकी हाइड्रोलिक सेंसिंग बहुत अच्छी है। पर हॉलेज के लिए आज तक भी मैसी ने काफी ट्रैक्टर लॉन्च करे, 7250 आया था, वो भी इन्होंने हॉलेज मास्टर के नाम से लॉन्च करा था भाई, वो सक्सेस नहीं हुआ। पर अब जो ये ट्रैक्टर आया 8055 इसमें भाइयों कंपनी ने बहुत सारी चेंजिंग की है। देखो सबसे पहले तो लुक देखो आप ट्रैक्टर का, बिल्कुल डिफरेंट लुक है और ये वही ट्रैक्टर है जिसने भाइयों मेरे ख्याल से 25 ट्रॉली खींची थी भाइयों गन्ने से भरी हुई। अब आप समझ लो कि कहीं ना कुछ तो बात होगी ट्रैक्टर में। और भाई फीचर्स भी ट्रैक्टर में बहुत ऐड करे हैं कंपनी ने, जो पहले आज से अगर मैं 10 साल या 9 साल पहले चला जाऊं तो भाई बहुत कम मैसी के जो है पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर मिलते थे। जो भाई मैसी चलाने वाले हैं वो भी इस बात को समझते होंगे, भाई बहुत रेयर केस में कोई एजेंसी पे खड़ा हुआ अगर पावर स्टीयरिंग मिल गया वो बड़ा ट्रैक्टर तो बात अलग है, वरना सारे मैनुअल स्टीयरिंग आते। तो कंपनी ने जो है भाई फीचर्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, कस्टमर की किसान की डिमांड पे भाई बहुत सारी चेंजिंग की है। तो देखो सबसे पहले मैं इंजन की बात करता हूँ और पहले देखो ग्राउंड क्लियरेंस आप ट्रैक्टर का 430 mm है भाइयों ग्राउंड क्लियरेंस। इतना मुझे नहीं लगता किसी और कंपनी अपने ट्रैक्टर में देती है ग्राउंड क्लियरेंस। वहीं अगर बात करूं भाइयों प्लेटफॉर्म की, देखो कितना फ्लैट है बिल्कुल भाई, 1 से 1.5 इंच बम्प है, सस्पेंडेड पेंडल के साथ मिलता है ट्रैक्टर। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं, ट्रैक्टर जो है भाइयों अदर ट्रैक्टर की कंपेयर में भाई मैसी के जितने भी मतलब और ट्रैक्टर आते हैं उनके कंपेयर में भाइयों लंबाई में ट्रैक्टर ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी बताती है कि भाई हॉलेज का ये असलियत में ही मास्टर है। और एक और चीज़ बताता हूँ भाइयों, पिछली वीडियो में जब मैंने बताया था बुधनी की रिपोर्ट के अनुसार तो कुछ भाइयों के कमेंट थे कि भाई बुधनी की रिपोर्ट क्या होती है। तो भाइयों ऐसा होता है ट्रैक्टर को मैं बताता हूँ आपको। पहले आप देखो पिछला हिस्सा देखो ट्रैक्टर का, हॉलेज के हिसाब से ही ट्रैक्टर जो है भाइयों कंपनी ने तैयार करा है। लिफ्टिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है ट्रैक्टर की भाइयों, 1800 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है ट्रैक्टर की। और जो लिंकें दी हैं वो भाई काफ़ी हैवी दी हैं, जिस वजह से किसान को कोई परेशानी ना आए। कुछ क्या है अगर लिंक टूट जाती हैं, देखो आप पट्टी देखो नीचे वाली, पहले तो आप बैक व्यू देखो एक बार किस तरीके का, बिल्कुल आपको पिछला हिस्सा भाइयों स्वराज की कॉपी लगेगा जो स्वराज के ट्रैक्टरों में आता है। अगर कोई भाई साथ में कंपेयर करके वीडियो देखेगा तो बिल्कुल भाइयों स्वराज की ही कॉपी है। और एक और चीज़ बताता हूँ, जो मैं बता रहा था बुधनी वाली बात, कि भाइयों बुधनी की रिपोर्ट है क्या, क्यों भाई हर कोई कहता है कि भाई बुधनी के अनुसार इतनी है। तो मैं बताता हूँ, देखो जब कंपनी ट्रैक्टर बनाती है तो उसकी टेस्टिंग होने के लिए सरकारी एजेंसी में जाता है ट्रैक्टर, जहाँ से टैक्स वैक्स का सारा खेल होता है। अब आपको भाई कुछ कंपनी वाले तुमने सुना होगा कहते हैं कि भाई मेरा ट्रैक्टर 55 HP है, जबकि असलियत जो है वो बुधनी की रिपोर्ट के अनुसार ही पता चलती है कि भाई कितने HP ट्रैक्टर है। ये भी कंपनी 55 HP कैटेगरी करके बेचती है, पर भाइयों रियल में ये 50 HP ट्रैक्टर है और 3298 cc के साथ आता है ये ट्रैक्टर। और देखो हीट गार्ड भी अलग से ऐड करके दिए हैं कंपनी ने। वहीं अगर टॉर्क की बात करूं तो भाई जो कंपनी बताती है कस्टमर को वो तो है भाइयों 200 Nm, जो कंपनी बुधनी को लिख के देती है वो है भाइयों 180 Nm, और जो बुधनी की टेस्टिंग में आई है भाइयों वो है 191 Nm। अब आप समझ लो कितना हेर फेर है, कंपनी बता कुछ और रही है जबकि रियल में बुधनी की टेस्टिंग में कुछ और निकल के आ रही है भाइयों। डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ ये वाला ट्रैक्टर मिल जाता है और 8+2 के गियर बॉक्स के साथ मिलता है, मैं ऊपर बैठ के दिखाऊंगा भी। और आप अगर इसमें भाइयों हैवी बम्पर लगाना चाहते हैं तो उसमें आगे कंपनी ने भाइयों चूल्हा भी दिया है, जिससे कि आप इसमें हैवी बम्पर लगा सकते हैं। और देखो एक बार मैं इंजन दिखाता हूँ इसमें,
ये देखो मैग्ना ट्रैक का आपको इसमें इंजन मिल जाता है, मतलब ये M30.55 मतलब मैग्ना ट्रैक सीरीज है, जबकि जो इंजन है वो भाइयों IMTL इंजन है जो टैफे की यूनिट में बनता है अजमेर में, अलवर में सॉरी। तो बिल्कुल डिफरेंट इंजन है, जो मेस्सी के ओ ट्रैक्टर में आता था उससे बिल्कुल अलग है। 108 का बोर है और 120 का स्ट्रोक मिल जाता है, जबकि ओ ट्रैक्टर में 122 का, वही 98 100 तक के बोर ट्रैक्टर में मिलते हैं, पर इसका बोर स्ट्रोक पूरा चेंज करा है कंपनी ने। और भाई अगर भाई PTO पावर की बात कर लूँ आपको, तो इसमें 32 किलोवाट की PTO पावर मिल जाती है। और जो बोर स्ट्रोक मैंने आपको बताई दी है भाइयों, टॉर्क जो है 180 Nm मिलती है, बैकअप टॉर्क भाइयों 22.1 मिलती है इसकी। ट्रैक्टर जो है भाई बैठने के बाद फील देता है कि हाँ भाई तगड़ा ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर का जो मतलब एक तरीके से डैशबोर्ड टाइप कह लो, वो बिल्कुल अलग है मेस्सी की जितने भी ट्रैक्टर आते हैं भाइयों उनकी कंपेयर में। स्टीयरिंग भी काफ़ी मोटा करा कंपनी ने, देखो लो हाई के साथ आता है ट्रैक्टर 8+2 के गियर बॉक्स के साथ, जबकि जो ओ ट्रैक्टर हैं भाई लो हाई मीडियम में भी कंपनी ने दे दिए हैं। देखो यहाँ पे आपको एक फॉरवर्ड 4 फॉरवर्ड 1 रिवर्स के साथ मिलता है, मतलब 8+2 का गियर बॉक्स मिल जाता है भाइयों देखने के लिए। भाई आपको जो हाइड्रोलिक के पॉइंट हैं वो यहाँ पे मिलेंगे भाई, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं हाइड्रोलिक को बड़े आराम से, ये पॉइंट दे रखे हैं भाइयों। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये ट्रैक्टर जो है लाइव PTO और रिवर्स PTO के साथ मिलता है ये वाला ट्रैक्टर। इसमें आपको मल्टी स्पीड PTO नहीं मिलती है देखने के लिए, और साथ में सस्पेंडेड पेंडल मिल जाते हैं, जो भाई वैसे वाले पेंडलों से बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं। और ये देखो फ्रंट व्यू ट्रैक्टर का बैठने के बाद कुछ किस तरीके का लगता है, मतलब ट्रैक्टर अपने आप में है भाई जिसे कह दें। और एक और चीज़ बताता हूँ भाइयों मैं ट्रैक्टर की, कि भाई ट्रैक्टर जो है हॉलिज के मामले में जैसे है, तो ओवरऑल ट्रैक्टर में जो कंपनी ने सुधार करे हैं वो क्या है। देखो भाइयों सबसे पहले तो ट्रैक्टर की लेंथ बढ़ाई है कंपनी ने। भाई अगर आप ट्रॉली पे चलाते हो ट्रैक्टर को, तो सबसे पहली बात है कि ट्रैक्टर की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि वो ट्रैक्टर आगे से उठे कम। दूसरी बात भाइयों, जो ट्रैक्टर है वो ऑयल ब्रेक है, जैसे कि हैवी लोड पे चल रहा है ट्रैक्टर, एकदम से ब्रेक लगाने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हुए कंपनी ने ऑयल ब्रेक दी हैं। और देखो भाई किसी भी कंपनी के इतने चौड़े फेंडर नहीं आते, बैठने में बहुत कंफर्टेबल है ट्रैक्टर, अगर कोई साथ में भाई बैठ के जाता है ट्रैक्टर पे। और एक चीज़ और नीचे उतर के दिखाता हूँ मैं आपको, जो अदर ट्रैक्टर से आपको इस ट्रैक्टर में भाइयों डिफरेंट मिलेगी, वो है देखो प्लेटफॉर्म। पहले भी मैं इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ, बिल्कुल आपको फ्लैट प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक बार मैं आपको इंजन और दिखाता हूँ किस तरीके का है और कैसा मिल जाता है। देखो भाइयों ड्राई टाइप एयर क्लीनर मिल जाएगा आपको, ऑयल वाला नहीं है। आपको इसमें 2 जैक दिए हैं कंपनी ने, जिससे कि बिना प्रेशर करे आराम से ऊपर उड़ जाता है। और एक और चीज़ बताता हूँ, टैंक जो है भाइयों काफ़ी बड़ा टैंक दिया है कर्व के साथ, मतलब जैसा 72-50 में आता था। और भाई एक चीज़ मुझे इसकी थोड़ी पहले वाले मेस्सी से बहुत अच्छी लगी, मतलब थोड़ी क्या बहुत ही अच्छी लगी, इसकी भाई जो बैटरी बॉक्स है वो आगे है, जबकि जो और मेस्सी आते थे 95 जो था उसका भाई पैरों के पास था, तो वहाँ पे अगर बैटरा पुराना हो जाता तो भाई गल के जो है वहाँ से पेंट छुटा देता है। तो ये वाली चीज़ जो थी ना बहुत दिक्कत महसूस करती थी, कलर हट जाता है भाई। यही सीन 41 के साथ है, कुछ समय बाद जब बैटरा पुराना होता है तो वहाँ से कलर हटना शुरू हो जाता है। देखो ये पहचान है IMTL का जो इंजन है उसकी, यहाँ पे बनता है भाइयों अजमेर में ही है टैफे की डिवीज़न में, पर बिल्कुल लेटेस्ट वाला इंजन है जो अभी तक मेस्सी ने अपने किसी भी ट्रैक्टर में नहीं करा था। वहीं अगर SFC की बात करूँ तो भाइयों 265 SFC है जो कंपनी बताती है पर ग्राम, 265 ग्राम पर HP ट्रैक्टर तेल लेगा, ये SFC होती है। बाकी इसे कन्वर्ट करके भी बता देते हैं। और एक और बात बताता हूँ भाइयों, बहुत जल्द इसका डेमो भी दिखाऊंगा मैं कल्टीवेटर के साथ और ट्रॉली पे, क्योंकि भाई देखो हॉलिज के लिए भले से तैयार करा कंपनी ने, पर कहीं ना कहीं मेस्सी वाली बात तो है ही, जो कहते हैं ना हाइड्रोलिक की सेंसिंग मेस्सी की जैसी नहीं होती, वो चीज़ ज़रूर है। और देखो हीट गार्ड भी मिल जाते हैं भाइयों ट्रैक्टर में। अब बात कर लेते हैं कि भाई ट्रैक्टर जो है बुधनी ने कितनी टाइम तक भाई टेस्टिंग चली थी, वो चीज़ और बताता हूँ। कौन से इम्प्लीमेंट पे चलाने के लिए, जैसे कि हाइड्रोलिक वाली चीज़ है, तो भाई हाइड्रोलिक की कितने समय पे टेस्टिंग चली, तो भाई अगर मैं बताऊं आपको, देखो जो बुधनी की रिपोर्ट के अनुसार है हाइड्रोलिक पंप और पावर लिफ्ट की जो मतलब टेस्टिंग चली वो 1.1 घंटा चली, वो टेस्ट करे।
पीटीओ परफॉर्मेंस टेस्ट जो है भाइयों 14 घंटे के करीब करी है कंपनी ने। 14 घंटे पीटीओ पे तजर्बा लेकर जब ये रिपोर्ट बनाई है। और भाई ओवरऑल जो टेस्टिंग हुई है वो 25.4 घंटे टेस्ट करने के बाद ये रिपोर्ट ट्रैक्टर की तैयार हुई है बुधनी में। तो आप समझ सकते हो कि भाई ट्रैक्टर की फुल टेस्टिंग करके ही मार्केट में लॉन्च हुआ है, कंपनी के द्वारा भी और बुधनी के द्वारा भी। हर चीज़ को जांच परख के ही ये रिपोर्ट बताई गई है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।